स्टीरियो चोरी हो चुका है इसका, एसी वाला पैनल होता है हाँ जी, वो भी चोरी हो गया। और जिसने चोरी करी है ना उसने बड़े तसल्ली से करी है, पैनल छोड़ के गया है, उसको शायद पैनल उसके पास होगा। एंड लेट मी जस्ट टेल यू एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। पुलिस ने ना ये गाड़ी लावारिस में रिकॉर्ड कर दी। आप क्या वो सर कब आएंगे एसीपी साहब? भाई ये पता है एक्चुअली में ज़्यादा डिस्ट्रॉय कब हुई है, जब वो क्रेन से लेकर के आए हैं। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। लास्ट वाला व्लॉग यहीं खत्म हुआ था एंड नया वाला व्लॉग यहीं शुरू हो रहा है। बोला था लास्ट वाले व्लॉग में 10,000 कमेंट कर देना तो हम लोग फॉर्च्यूनर रिपेयर कराएंगे। चेक दिस आउट, कौन है हमारे साथ? कैसे हो भाई? ध्रुव भाई क्या हाल है? जय श्री राम, जय महादेव। ध्रुव भाई, जनता का प्यार दिख गया आपको हमारी? बहुत ज्यादा, अभी भी नोटिफिकेशन अभी हमारी स्टोरी नहीं गई, आपका भी केवल व्लॉग है। ध्रुव भाई हो गए 10,000 कमेंट 1 घंटे के अंदर, स्पैम ब्लॉग हमारा। तो फिर आपकी जिम्मेदारी शुरू कर दें हम आपसे। चलो चलो गाइस, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं फॉर्च्यूनर रिलीज कराने के लिए। ध्रुव भाई इज अ लोकल गाय, तो ध्रुव भाई ने खुद अपने एंड से बोला कि हम लोग चलते हैं एंड हम लोग फॉर्च्यूनर के पेपर रिलीज लेकर के आज फॉर्च्यूनर छुड़वा लेंगे। टोइंग ट्रक का क्या है ध्रुव भाई? वहीं पे हो जाएगा अरेंजमेंट, मतलब वहीं से मिल जाएगा? सब हो जाएगा यार मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे को बेसिकली आरएस में तो कंपनी वालों को ही फ़ोन करता था लाइक बाइक्स के लिए। 4 व्हीलर की कभी ऐसी कंडीशन आई नहीं। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। कितना दूर है यहाँ से? ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा 20 मिनट है। मतलब जहाँ हमने रिलीज कराना है चौकी से वो अलग है? वो अलग जगह है, अलग जगह होगी। अच्छा वो अलग जगह। गाइस मीट निशान भाई। निशान भाई वो अलग जगह, वो अलग जगह है, और जैसे हमारी गाड़ी रिलीज होगी वो अलग जाओगी। तो दोनों डिफरेंट लोकेशन है। वैसे 10 मिनट का प्रोसेस है। सो फटाफट यहाँ से निकलते गाइस। इट्स गोना बी अ बिग डे टुडे। निकलते हैं एंड अपनी फॉर्च्यूनर को रिलीज कराते हैं एंड फिर हम आपके शोरूम भी जाएंगे, राइट? हाँ जी हाँ जी, सीधा गाड़ी लेट्स गो। सीधा गाड़ी लेकर के गाइस हम लोग वहाँ चलेंगे। सला ओके जी, अबाउट टू लीव। ओ भाई क्या गर्मी हो रही है। चेक दिस आउट गाइस, हम लोग जा रहे हैं अपनी EV9 में। हमारी EV आ गई थी गाइस। खोलना बाबू, बैटरी खत्म हो गई। क्या ये चाबी रख के खुलती है क्या? अरे ध्रुव भाई को बुलाओ। हमारे पास सबसे गाड़ियों के मामले में तो हमारे पास सबसे बेस्ट बंदा खड़ा है गाइस। अभी गाइस स्टार्ट हो चुके हैं, वो रही ध्रुव भाई की गाड़ी। एंड आई थिंक इस बाहर एक्चुअली में बहुत ज्यादा गर्मी है यार। हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे वकील साहब जी के पास जिन्होंने हमारे पेपर्स रिलीज करवाने। आई गेस हम लोग SSP ऑफिस जाएंगे एंड वहाँ से ना फिर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे। फिर जाएंगे पुलिस स्टेशन जहाँ हम लोग परसों गए थे। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना। हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना। गाइस चेक दिस आउट, वो रही हमारे ध्रुव भाई की गाड़ी और ये रहे हमारे साथ ध्रुव भाई। ध्रुव भाई UK07 का कुछ क्रेजी सा करना है लेकिन आपने। बढ़िया करेंगे, तगड़ी बनाएंगे उसे। बेहतर ना आप खुद कहोगे, हम बेहतर कहेंगे और आप कहोगे तगड़ी। नहीं, आज तक हमें ना, मैं आपको बताता हूँ हमारी मॉडिफिकेशन क्या थी, रैप भाई, हम उसी में खुश जाते थे। बट देन इट कम्स टू दिस, इस बारी गेम्स बहुत क्रेजी होने वाले हैं। एंड लोग पता है क्या कमेंट कर रहे हैं? लोग कमेंट कर रहे हैं भाई अब मुझे टेंशन नहीं रही फॉर्च्यूनर की, बिकॉज फॉर्च्यूनर अब सही हाथों में। भाई सोचो किस लेवल का विश्वास है। बट दैट इज व्हाट क्रिएटर्स अर्न, पीपल अर्न। पता है पैसा, फेम, ध्रुव भाई बहुत सारे लोग कमा सकते हैं बट लोग कमाने बहुत कम है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि भाई आपने अपनी जनता ना उस फील्ड में सबसे क्रेजी कमा रखी है कि लोग विश्वास करें। देखो मेरे वाले लोग तो मुझसे प्यार करते ही हैं, बट जब मेरे लोग और आपके लोग इकट्ठे होकर के खुश है ना कि भाई साथ में हम लोग कर रहे हैं। 10,000 कमेंट हो चुके हैं गाइस, अब तो फुल पावर सीन्स मचने वाले हैं। लेकिन यहाँ से लेफ्ट है। बेसिकली गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ आज दिक्कत क्या हुई है। हम लोग निकल तो गए थे रिलीज करवाने के लिए, बट आज ना जिस बंदे से हम लोगों ने रिलीज पेपर लेने थे ना, उस बंदे ने छुट्टी ले लिया है। तो मैंने उसे कॉल तो करा है गाइस, हमारे शाहरुख भाई हैं। तो फिर दिक्कत यह है कि आज शायद से ध्रुव भाई रिलीज ना हो, तो फिर आज का दिन ऑलमोस्ट लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि वेस्ट हो जाएगा। बट चलेंगे हाँ, एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आपका देखना बहुत जरूरी है, राइट? आप बता भी पाओगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हमारे लिए तो हमें तो कुछ पता ही नहीं ना कहाँ से क्या हो रखा है। ही इज़ अ प्रोफेशनल। सो यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक 3.6 किलोमीटर्स टू गो गाइस। फट 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 चलते हैं गाइस। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली पहुंचे थे डासना चौकी। एंड द थिंग इज जहाँ हमारी फॉर्च्यूनर खड़ी थी ना, हम लोग वहाँ पर आए थे। द पॉइंट इज दैट यार हम लोगों को ना यहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा क्योंकि ग्लिच हुआ यार। बेसिकली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो फिर पुलिस ने ना ये गाड़ी लावारिस में रिकॉर्ड कर दी। एंड कोई भी गाड़ी लावारिस में रजिस्टर होती है ना, तो बेसिकली आपको कोर्ट से ऑर्डर्स लेकर के आने पड़ते हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये गाड़ी एक्चुअली आपके नाम पर है। एंड एक और ग्लिच है गाइस इस पूरी कहानी में। जो हमारी गाड़ी है वो खड़ी है डासना चौकी पे एंड जो काम होगा वो होगा दुहाई चौकी से। सो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दुहाई चौकी पे। 3 लोकेशन है। नाहल जगह थी जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। यस। चौकी जो ही वो
चौकी नहीं, थाना अपना दुहाई पड़ा और चौकी पड़ी दासना, 3 लोकेशन हो गई है भाई। और वो तो शुक्र है हमारे पास लोकल लड़के हैं अपने, तो वो सारा काम देख रहे हैं गाइस। फिलहाल भी चलते हैं, सीट बेल्ट लगाता हूँ यार, सीट बेल्ट इज इम्पोर्टेंट। ध्रुव भाई मेरे साथ 4 लोग पहुंच चुके हैं, हमारे सारे लॉन्डो के चेहरे पे ना अलग ही खुशी दिख रही है। कुछ तो हुआ है भाई, कुछ तो है भाई। क्या लगता है? भाई सब खुश हो रहे हैं अंदर से, कुछ तो हो सकता है। हम लोग अभी गाड़ी में बैठे, हम लोग थोड़ा सा मेन एरिया में, और सब लौंडे देखो एकदम अलग अलग ही खुशी दिख रही है भाई। 2 घंटे हो चुके गाइस, 12 बजे निकले थे हम लोग, 2 बज चुके हैं एंड 2 घंटे घूमने के बाद इस कार्यालय में आने के बाद अलग ही खुशी है लड़कों के चेहरे पे। पूछते हैं भाई हम ब्लॉग में यही कर रहे थे, मैंने कहा कुछ अलग खुशी है लड़कों भाई। कुछ पेपर पे कुछ लिखना है आपको, हिंदी आती है लिखनी? सच में आती है? मेरे को वो कार्यालय पढ़ते में भी 5 मिनट ये बोल रहे हैं कि भाई लिख देंगे हिंदी। हाँ जी, उसी के लिए वो गाड़ी रिलीज कराने आया हूं जी। आप क्या वो सर कब आएंगे? एसीपी साहब आएंगे अभी 3-4 बजे। ओके, वो जुलूस वगैरह निकलेगा ना, ठीक है मैम। तो आएंगे वो अभी। आपका नंबर ले लें मैम हम लोग, जस्ट इन केस अगर वो आएंगे तो फिर हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं ना मैम, मैं उत्तराखंड ना कोई नहीं, आप मेरा नंबर ले। आप बताओ मैम, आया कॉल मैम आपके पास? हाँ आ गया। ठीक है मैम, अब आप इतनी हेल्प कर देना बिल्कुल कि बिल्कुल, जिस जैसे टाइम पे साहब सर आए आएंगे, हम लोग फिर हम कॉल कर देंगे। आज ही हमें केवल साइन करवाने हैं मैम। ठीक है, मैं बिल्कुल बता दूंगी। थैंक यू मैम। गाइस सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइक लोग प्यार देते हैं ना, तो सब जगह से काम बनी रहे। चेक दिस आउट ध्रुव भाई, मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं। अभी हमारी सुबह ही बात चल रही थी, आई नो फॉर द बेस्ट आज सारे काम हो जाए। हाँ जी, आरसी भी देनी है। सो यार हम लोगों ने दे दी अपनी एप्लीकेशन एंड सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड थे, बट अब हमारे प्रोफेशनल बंदे गाड़ी चेक करेंगे गाइस। ध्रुव भाई आपने वीडियोस फोटोज में देखी अभी तक गाड़ी, एंड नाउ ही इज गोना लाइक पीडीआई। ध्रुव भाई चेक इट आउट। भाई ये पता है एक्चुअली में ज्यादा डिस्ट्रॉय कब हुई है? जब वो क्रेन से लेकर के आए हैं। अरे वही तो मैंने उसी टाइम देखी थी, वो जो पीछे से उठा के घिसा के लेके आ रहे थे ना इसे, हाँ। उसने ज़्यादा डैमेज दिया होगा। इतना तो इसे एक्सीडेंट नहीं दिया होगा, वो जब नीचे से उठाएंगे तब पता चलेगा। वो एक्चुअली पूरी नीचे से ना वो रगड़ते हुए लेकर के आए। सबसे ज़्यादा डैमेज तो इसका वो क्रेन से हुआ है, जो वो खींच के लेके आई है ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। वो खुलने के बाद पता चलेगा कि नीचे क्या है क्या नहीं। बाकी ये बॉडी लाइन का तो ये है कि इतना हिस्सा हम काट के दूसरा डालेंगे, ये प्रॉपर ना यहाँ से अलग हो जाता है। ओके। तो ये यहाँ से लेके पीछे तक का प्रॉपर पिलर दूसरे ठीक है। पार्ट डालेंगे कंप्लीट। ओके। और दरवाजे दूसरे डालेंगे। बाकी जब वहाँ क्रेन पे उठेगी तो पता चल जाएगा कि नीचे कितना डैमेज है। पर एक चीज बताओ, हाँ जी, चूरने वाला सामान तो बहुत ही क्रेजी है। स्टीरियो चोरी हो चुका है इसका, और एसी वाला पैनल होता है हाँ जी। वो भी चोरी हो गया, मतलब एसी जिससे कंट्रोल करते हैं, एसी कंट्रोल चोरी हो चुके हैं। ओके। और बाकी देख रहा हूँ अभी, पीछे की स्वे बार जहाँ लगती है वो बेंड हो चुका है, सस्पेंशन पीछे की ट्यूब भी बेंड हो चुकी है पीछे की, वो ट्यूब दूसरी डलेगी कंप्लीट। इसका भाई जी मेन तो राइट साइड कम्प्लीटली डैमेज है, ऊपर से भी नीचे से भी। पीछे की जो रियर ट्यूब होती है ना डिफरेंशियल वाली, वो पूरी डैमेज है, ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई हल नहीं, रिपेयरेबल नहीं है ना, ये रिपेयरेबल साइड है, उसको रिप्लेस ही करेंगे दूसरे से। और टेल गेट ख़त्म है, ये दूसरा आएगा। और रूफ और पिलर तो आप देख ही रहे हो, रूफ भी डैमेज है इसकी। हाँ। और ये पिलर यहाँ से ख़त्म है पूरा। और जो आप जिस जगह बैठे थे ना, हाँ जी भाई। आप यहाँ बैठे थे, ओके। ये जिस तरीके से, ये देखो पिलर उखड़ चुका है, पिलर आपका ये रहा, ओके। ये हिल रहा, ये पिलर है गाड़ी का। ओके। आप यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है भाई। अगर ये वाला हिट आपके पास होता ना यहाँ पे, तो ये जो इसका हाल है ना वो अपना होता। जो ये लोहे को फाड़ सकता है, पिलर को फाड़ सकता है दोस्तों, अपना क्या होता। मैं आपको बताता हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना भाई, जब मैं स्टेबल हुआ तो आसपास से वो जो लोहे की रेलिंग है वो मेरे ऐसे साइड में थी, एंड आई वाज रियली ब्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई आप समझ रहे हो कितना इजी होता है फ्लैश को पियर्स करना जब ये घुसता है भाई। इसने अपने ऊपर हिट लिया, इस पिलर ने बचाया आपको। ये पिलर बस ले गया अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, वायरिंग ले गया इंजन की। ये आपके ECU से वायरिंग आ रही है, ये वायरिंग है। ओके। ये वायरिंग जा चुकी, इसकी वायरिंग जो है इंजन वाली वो कंप्लीट बदली जाएगी। ठीक। डैशबोर्ड से जा रही है, ECU वायरिंग बदली जाएगी, दूसरी गाड़ी ही डलेगी जी। और बाकी तो जब क्रेन पे जाएगी तब बाकी सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जिसने चोरी करी है ना, उसने बड़े तसल्ली से करी है, क्योंकि पैनल खोल करके, हाँ जी भाई, पैनल छोड़ के गया है, उसको शायद पैनल उसके पास होगा तो वो इस पे रहम दिखा गया। ठीक है गाइस, हमारी गाड़ी इतनी लकी थी कि भाई आपके लिए भी लकी हो, है ना। और भाई वो भी इसका म्यूजिक सिस्टम तो किसी ना किसी में लगेगा ना, कुछ तो लगाएगा। और अगर उसमें वो होगा टोयोटा वाला ऐप होगी, हाँ जी, हाँ जी, उसी थी के अंदर होती है, थी उसमें भाई। शायद वो पहली बार चालू करेगा ना, तो एक बार चेक करना, शायद वहाँ की लोकेशन भी आ जाए।
जहाँ पे ये वो- लेकिन ये वीडियो में नहीं बताना था ना गाइस। कोई बात नहीं यार, ठीक है। आपकी गाड़ी का एक एयरबैग पता है क्यों खुला है? क्यों भाई? इसके अंदर ना इम्पैक्ट सेंसर होता है। ओके ये चीज़ आप दिखाओगे हिल जाओगे। जब गाड़ी हिट होती है ना, गाड़ी के अंदर आगे और पीछे और साइड में इम्पैक्ट सेंसर होता है। ठीक। उस सेंसर के ऊपर पीला कपलर होता है। सबसे पहले जब आपकी वायरिंग हिट हुई ना, ये रहा इम्पैक्ट सेंसर। ओह नाइस। गेट का हाल देखो, गेट जा चुका है और इम्पैक्ट सेंसर देखो बिल्कुल बिल्कुल साबुत पड़ा है। ये रहा, गाइस ये वाला इससे ये कपलर निकल गया। ठीक है भाई। ये कपलर इससे निकल गया तो ये इम्पैक्ट सेंसर की वजह से यहाँ के एयरबैग नहीं खुले। ओके अगर दोनों इम्पैक्ट सेंसर बर्स्ट होता है, उधर का जो हिट हुआ है उसमें सोचो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है उस तरफ, तो उधर का कर्टन वाला खुल गया। एंड ये सारी चीज ना बहुत से लोगों ने कमेंट करी थी कि एयरबैग क्यों नहीं खुले? भाई एयरबैग क्यों नहीं खुले आपके साइड के? इम्पैक्ट सेंसर हिट होता है तभी एयरबैग खुलते हैं। फ्रंट से देखो, आपको फ्रंट के इम्पैक्ट सेंसर दिखाता हूँ। इन दो पिलर के बीच में ना, वैसे इसमें पीछे छुपा हुआ है, इन दो के पीछे इम्पैक्ट सेंसर होते हैं आगे के फ्रंट, और ये है आपका भाई। फ्रंट सेफ है। ओके अगर ये फ्रंट से डैमेज होती तो आगे के एयरबैग खुलते। ठीक है वहाँ की साइड इम्पैक्ट सेंसर दब गया तो वहाँ का खुल गया। ठीक है। और यहाँ खत्म हो चुका, चकनाचूर हो चुका दरवाजा, लेकिन वो इम्पैक्ट सेंसर नहीं खुले बस। नेवर एक्सपेक्टेड दिस गाइस। सी यही बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक बहुत नॉर्मल इंसान की तरह बता सकता हूँ कि भाई गाड़ी ठुक गई, ये रहा इम्पैक्ट सेंसर। बट ध्रुव भाई एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता सकते हैं। साफ सुथरा लगा हुआ मतलब अगर ये है भाई, तो हमें क्या लगता है भाई नॉर्मल इंसानों को कि गाड़ी ठुकती है सारे airbag तो खुलेंगे। सारे एयरबैग्स खुलते हैं, बट अगर इम्पैक्ट गाड़ी ठुकने के बाद अगर इम्पैक्ट इम्पैक्ट सेंसर के सेंसर पे ऊपर कोई जोर नहीं पड़ा तो फिर वो खुलेगी नहीं। ओ नाइस। एंड ये जो चेक कर रहे हो ना गाइस आप, येलो, ये जो येलो वाली शिट है, ये जो येलो वाली पूरा चीज दिख रही है, ये है इम्पैक्ट सेंसर। उस गेट का इम्पैक्ट सेंसर कोई कैसे सोच सकता है कि साबुत होगा? गेट तो बचा ही नहीं है, लोहा है बस, और उसके अंदर इम्पैक्ट सेंसर इंटैक्ट। सोचो भाई। और ये गेट बिल्कुल ठीक है और इधर का एयरबैग खुल गया। ध्रुव भाई ये खुशकिस्मती थी या फिर ये तो ये भाई अच्छी जी, बात है बुरी बात है? आप सेफ हो ये अच्छी बात है, ये नहीं खुला वो बुरी बात है। क्योंकि ऐसा कुछ भी सिस्टम होना चाहिए था कि अब लोगों की ऐसे भी एक्सीडेंट होती है, लोग ऐसे एक्सीडेंट से सर्वाइव भी नहीं करते। हाँ भाई नहीं करते मतलब ये तो इसमें बहुत ही हर किसी क्रेजी की चीज किस्मत है नहीं होती, हर किसी के साथ भगवान साथ नहीं होता। कि ऐसा हो जाए। कोई सी भी कोई सी भी कंपनी कंपनी। ये चीज देख रही है तो मेक श्योर के पास एक ऐसा बंदा है जिसको एक्चुअली में नॉलेज है ग्राउंड लेवल पे, एंड क्या पता भाई ये सारी चीजें किसी और को बेस्ट इम्पैक्ट दे पाए। हाँ जी, हाँ जी, एयरबैग खुलते तो क्या पता पेल्विक भी नहीं टूटती मेरी, नहीं टूटती है ना, क्योंकि इम्पैक्ट वो तो फिर आप पीछे आ जाते ना, आपका पेल्विक इसलिए टूटा क्योंकि नीचे भी सीट सीट बेल्ट बेल्ट थी। थी, तो उसके वजह से आप अटके रह गए। और अगर एयरबैग ही मुंह पे पड़ता तो फिर आप थोड़ा बाउंस बैक तो बाउंस बैक होते और इम्पैक्ट खिसता नहीं। वो हुआ ही नहीं। आई गेस हो चुका है रिव्यू। हो सकती है ध्रुव भाई होगी, वो तो करेंगे ही। फुल पावर। ये नहीं होगी तो क्या होगा? ओके जी, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं गाइस अपनी फॉर्च्यून के पास से, एंड द थिंग इज गाइस पेपर्स जा चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह खाने के लिए। ध्रुव भाई, भाई का कैफे हाँ जी, है कहाँ? कैफे जा रहे हैं। कहाँ पर है, कितनी दूर यहाँ से? 10 मिनट बोल रहे हैं। खाएंगे पिएंगे गाइस, उसके बाद फिर से शायद से हम लोगों को वापस आना पड़े, क्योंकि आज ना ये काम मैं सोच रहा हूँ हो जाए। आज निपट ही जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ भाई, फिर ऐसा है ना बार-बार हम आपको गाड़ी देते हुए चले जाएंगे तो फिर आप आप सब भी टेंशन फ्री रहोगे। हाँ, फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे और आप भी काम प्रोसेस कर पाओगे भाई, क्योंकि फॉर्च्यूनर भाई मतलब अब तो आपके आने के बाद वो जो उमंग की लहर जागी है, उम्मीद की लहर, जिस दिन वो थोड़ा टाइम रुको बस, थोड़ा टाइम में उम्मीद और बढ़िया हो जाएगी। जब हमारे यहाँ पहुँचेगी ना तो उसको खोल के दोबारा पैक करेंगे। एंड पहली बार लाइक यू नो मेरे व्लॉग्स में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको देख करके ऑडियंस इतनी ज़्यादा खुश होती है भाई। पीपल आर एक्चुअली लविंग दिस प्रोजेक्ट, एंड ये पहला प्रोजेक्ट है जो फुल पावर कोलैबोरेशन से कर रहे हैं कि दो क्रिएटर मिलकर जब अपने अपने फील्ड के अलग अलग। मेरा तो इंस्टा वो सही करते हैं हम, नोटिफिकेशन ऑफ करनी पड़ती है। हाँ? सही में भाई अभी स्टोरी गई नहीं, अभी स्टोरी गई नहीं। हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार नहीं रुकना चाहिए। फिलहाल अभी चलते हैं, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। ओके बॉयज, इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग एंड आज दिन में हमने बहुत सारे काम निपटाए हैं, एंड लेट मी जस्ट टेल यू एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। आज आप देख रहे होंगे ना हमारे पास अभय नहीं है, एंड आधी गैंग हमारे साथ नहीं है, बिकॉज वो लोग गए हैं देहरादून एक बहुत बड़ी चीज़ को निपटाने के लिए। आई गेस हम भी देहरादून ही जाएंगे ऑलमोस्ट कल में, बिकॉज इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए हम लोग रुके हुए थे ना वो सारे काम बन रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी टू से दिस इन ब्लॉग। संडे को फाइनली एक वो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। आई नो लोगों को पता है बट मैं भी रिवील नहीं करना चाहता, बट उसके बाद भी फॉर्च्यूनर गेटिंग ऑन इट्स बैक। जब से हम लोग फॉर्च्यूनर से मिले ना तब से इमोशंस हैव बीन वेरी फ्रेजाइल, बहुत ऐसे उथल पुथल हो रखे हैं, क्योंकि मेरे को था ही नहीं ज़िंदगी में कभी कि ये सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। ऑल थैंक्स टू ध्रुव भाई एंड टू द गैंग भाई। इन सब लोगों से मैं पहली बार ही मिला हूँ, फर्स्ट टाइम। सी ब्लड का रिश्ता नहीं है इन लोगों से, बट जब आपके साथ लोग खड़े रहते हैं ना, वो सपोर्ट सिस्टम खड़ा रहता है, तो यू फील वेरी हैप्पी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम में तो हर एक छोटा सपोर्ट, ये तो बहुत
बड़े लेवल के सपोर्ट सिस्टम है, बट एवरी कमेंट, एवरी फिजिकल सपोर्ट, एवरी थिंग बहुत अच्छी चीज़ पे लेकर के जा रहा है मेरे को। एंड यही एक प्रोसेस है जहाँ पर मेंटली हील हो पा रहा हूँ। साथ ही साथ जितने भी लॉसेस से, जितने भी लाइक बुरी सिचुएशन से हम लोग गए थे ना, हर एक चीज़, हर एक टैंजेंट सही होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी चीज़ फॉर्च्यूनर। इस पूरी कहानी में केवल 2 ही पात्र ऐसे थे जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते थे। एक मैं आपके सामने एकदम लाइक हेल्दी हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, फन कर रहा हूँ, एंड दूसरी हमारी फॉर्च्यूनर, बिकॉज यही 2 चीज़ें ना सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। मैं मेंटली और हमारी फॉर्च्यूनर फिजिकली। मेरे को मेंटल हील करने के लिए आप लोगों का प्यार था, सब लोगों का सपोर्ट सिस्टम था। बट ध्रुव भाई, ऑल लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू मेरे भाई। बट आपको हमारी जनता का प्यार कैसे लगा ध्रुव भाई, ये बताओ। भाई जी हैंग हुए मैं खोल रहा हूँ 100, मतलब कमेंट कम होने चाहिए, कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं भाई वो चेक करो गाइस, क्रेजी कर रखा है भाई। मैंने कहा था, मैं कहा हमारी जनता ना बहुत प्यार करती है। बहुत अच्छा सा लग रहा है बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग करके। एंड आई फील वेरी हैप्पी कि 3 महीने पहले क्या था, 1 साल पहले लेकर के जाता तो क्या ही था, एंड 1 साल बाद लाइफ इम्प्रूव्स। सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा कि भाई मैंने एक चीज़ सीखी है कि वक्त कभी भी कांस्टेंट, सुना था पहले कि वक्त सेम ही रहता, बट आज फील कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है कि बुरा वक्त ना बहुत बुरा होता है, बट उसके बाद आएगा एक दिन जहाँ पर आप बहुत अच्छा भी फील करोगे। तो नो मैटर व्हाट, आप किसी भी सिचुएशन से जा रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है भाई, वर्स्ट टू वर्स्ट, एक दिन आएगा जब आप अच्छा फील करोगे। और मैं उसका प्राइम एग्जांपल हूँ। दिस इज ऑल अ लर्निंग थिंग कि आएगा एक दिन भी भाई, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो ऊपर वाले ने अलग ही चीज़ें लिखी हैं आपके लिए। आई नो, यू नो, आप टोनालिटी से पता कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ मेरी ऑडियंस फील कर पा रही है कि भाई ये कितनी बड़ी चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं। और बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि सेम जगह पे सेम गाड़ी को फील कर पाना इज़ लाइक वेरी टफ, बहुत मुश्किल होता है नो, लाइक उस चीज़ से रिकवर करना। बट ठीक है गाइस, अभी आपको खुशखबरियाँ सुना ही रहे हैं। फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द फूड एंड इट वाज अ ग्रेट टाइम। जब हमारी फॉर्च्यूनर पूरी रिपेयर हो जाएगी तो ध्रुव भाई मेरी तरफ से पार्टी सबको। चलते हैं फटाफट यहाँ से जाएंगे, और एयरबिनबी विल बी लाइक 20 मिनट्स अवे। भाई मंडे को अपडेट दे देंगे हर्षित भाई को। ओके बॉयज, फाइनली हम लोग पहुंचे थे अपने घर पे। एंड द थिंग इज बॉयज आर यार, भाई कब तक छूट जाएगी फॉर्च्यूनर? मंडे ट्यूसडे ले आएंगे उसे। चलो डन। हमको भी गाइस देहरादून निकलना है, भाई लोग भी निकलेंगे। भाई इट वाज रियली फन विद यू। मजा आ गया। हम लोग भाई के साथ भी जल्दी कोलैबोरेट करने वाले हैं गाइस। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है ना, इट विल बी अ बिग फन। तो अभी हम लोगों को यहाँ से दिव्यम भाई के पास जाना है, भाई लोगों ने भी निकलना है। सो मिलते हैं गाइस। मैं आपको पता है 10,000 कमेंट्स वैसे तो 1 घंटे में, 1 घंटे से पहले हो गए थे, बट वो लोगों को दिखने शुरू हुए 3 घंटे में। भाई क्रेजी, हम सुपर प्राउड की चलो 1 साल का ब्रेक भी लिया ना, तब भी अपनी जनता बैठी है वहां पर फुल पावर उसी प्यार के साथ, और अब तो ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है गाइस। शुक्रिया। भाई लोग भी निकलेंगे गाइस, एंड हम लोगों को भी तैयार होना है दिव्यम भाई के पास जाने के लिए। सो निकलते हैं। हेलो जी, क्या हाल है जुलू? इसका नाम भी जुलू है? हां जूली। व्हाट्स अप जूली, क्या हाल है? गाइस दिव्यम भाई से मिलो गाइस, अब तो ये फ्रेम जाएगा। मैं आपको बताता हूं, दिव्यम भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं गाइस। फैमिली 20 मिनट आधा घंटा वेट करा है, क्योंकि आप 6 बजे से मुझे बोल रहे हो मैं अब आ रहा हूँ 6 से 7, 7 से 8 और अब 11 बज गए हैं। हम आपको पता है मैंने दिव्यम भाई से क्या चीज सीखी है? प्रूव्स, माय लॉर्ड प्रूव्स। ये तो जर्मन शेफर्ड है। आराम से हेलो जी, काटेगी नहीं ना शॉट? बिल्कुल भी नहीं, ये रेस्क्यूड है। हेलो जी, हेलो बाबू। अच्छा बस चलो अंदर। इधर ये ले टॉयलेट जर्मन शेफर्ड ये लो। मैं तो भाग भी नहीं सकता। इसकी स्टोरी बताओ। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना।